इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अठवीय कम वियला निठिय कज्जा पणठ संसारा दिठ शैलथ सारा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की महामह नंदीश्वर महापूजा विधान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की आचार्य संघ की। आप सभी लोग प्रतिदिन की भांति आज भी नंदीश्वर के पूजा विधान के इस कार्य में संलग्न हुए हैं। यह महामह पूजा जो सभी क्षेत्रों में सभी कर्म भूमियों में अनवरत रूप से निरंतर चल रही है और इस पूजा के माध्यम से लोग दूरस्थ अन्य द्वीप में स्थित भी जिनालयों के जिन बिंबों की आराधना करते हैं, ऐसे अनादि अनिधन पर्व को अगर हम उत्साह के साथ में मनाते हैं तो न केवल हम अपने अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा सम्यक दर्शन के भावों को संजोते हैं, किंतु उसके साथ साथ जो अनादि अनिधन पर्व की एक परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाने में हम एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जो भी परंपराएं पर्वों के माध्यम से चली आ रही हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाने में योगदान मुख्य रूप से उन्हीं श्रावकों का रहता है जो अपने समय को उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए और उन पर्वों को मनाने के लिए अपने समय को निकाला करते हैं। जब भी आदमी के जीवन में कुछ अच्छा करने की भावना होती है, जब आदमी अपने जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे जो नियम अपनाने पड़ते हैं वो नियम उसके खुद के लिए भी काम आते हैं और उसके घर परिवार समाज सबके काम में आते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, दो विशेष बातों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास में एक भरोसेमंद मित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा जीवन जीने के लिए अगर आपके पास में अच्छा मित्र होता है, भरोसेमंद आपके पास में मित्र हो, तो वह मित्र आपके लिए हमेशा सहायक बना रहता है। आपके जीवन में कभी भी
हताशा, उदासी, निराशा, विपरीतता आएगी तो वह उसको संभाले रखता है। यह आपको जानना जरूरी है कि वह भरोसेमंद मित्र क्या हो सकता है। एक तो मित्र होना जरूरी है और फिर मित्र का भरोसेमंद होना जरूरी है। भरोसे में और मित्र में यह तभी संभव होता है जब वह मित्र कभी भी हमसे छूटे नहीं। मित्र होने के साथ साथ वह मित्र हमारे लिए भी भरोसे का काम करे और उसका भी भरोसा हमारे ऊपर रहे। अगर हम ऐसे मित्र की खोज करें जो हमारे लिए हमेशा भरोसेमंद रहे और हम हमेशा उस पर भरोसा करते रहें, तो मित्र हमें ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन ढूंढना तो चाहिए। चीजों की गवेषणा करने को आचार्यों ने कहा है, भले ही उसमें कठिनाई हो। कहा जाता है कि एक अच्छे गुरु की भी गवेषणा करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए। यूं नहीं कि जो हमारे सामने आ गए वही हमारे लिए सब कुछ हो गए। जब हम ढूंढते हैं तो कुछ मिलता है, खोजते हैं तो कुछ पाते हैं, और इसीलिए ढूंढते हुए ही एक अच्छे गुरु की प्राप्ति की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन में अनेक लोग हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए सब कुछ नहीं हो सकते हैं। वो सब हमारे लिए गुरु नहीं हो सकते हैं, वो सब हमारे लिए भरोसेमंद मित्र नहीं हो सकते हैं। उनकी कुछ पहचान अलग होती है। जिनको हम भरोसेमंद मित्र बनाएं, वो कुछ लोग अलग चुने जाते हैं और उसका चयन करने वाला व्यक्ति ही अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। अपने जीवन में अगर हम अपने जीवन से शुरुआत देखें, हम अपने ही जीवन को देखें, तो हमें दिखाई देता है कि हमने भी अपने जीवन में जब गुरु के प्राप्त करने की भावना की, गुरु को पाने की इच्छा की, तो हमने भी अपने जीवन में जो पाया, उस पाने के बाद में भी हमने कुछ और पाने की इच्छा की। पहले हम कहीं और पहुंचे यही सोच करके कि हमें कोई रास्ता मिले, हम कुछ आगे बढ़ें, और हमें बहुत आगे बढ़ना है, यह सोच करके हम पहले कहीं पहुंचे। लेकिन जहां पहुंचे वहां पर हमारी भूख, हमारी तृष्णा पूर्ण नहीं होती हुई दिखाई दी, तो फिर भी हमने अपनी खोज जारी रखी। और उस खोज को खोजते खोजते एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि हमें अपने जीवन में एक उत्कृष्ट गुरु की खोज करना है। और वह उत्कृष्ट गुरु की खोज करते करते हम उत्तर भारत से उस स्थान से जहां पर कभी गुरु का आना जाना कभी होता ही नहीं, ऐसे स्थान से चल करके उस स्थान तक पहुंचने में सफल हो पाए जिस स्थान पर हमें गुरु का दर्शन हुआ। आपको ये बता रहा हूं कि ये खोज करनी पड़ती है। हमें मिल तो गया था कुछ, लेकिन मिलने के बाद भी जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती, तब तक हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे और जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। और वह प्रयास जारी रहा, और उसी प्रयास का परिणाम निकला कि हमें इस युग के श्रेष्ठ आचार्य गुरुदेव की प्राप्ति हुई। पहले हम कहीं और पहुंचे थे, बाद में हम वहां तक पहुंच पाए। इसे मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझता हूं और पुरुषार्थ भी समझता हूं। यह प्राप्ति हो जाना, और फिर उसके बाद में हमेशा जिस गुरु को हमने गुरु बनाया है वह हमारे लिए भरोसेमंद होना चाहिए। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि मित्र चलते फिरते लोग होते हैं। हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लोग ही हमारे मित्र होते हैं। मित्र का मतलब होता है जो हमेशा हमारे काम में आए, हमेशा हमारे हित में सोचे। मित्र की सबसे अच्छी परिभाषा होती है जो हमेशा हमारे हित में सोचे, हमारा कभी अहित ना करे।
उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। अगर आपको कभी भी एक अच्छे मित्र की जरूरत पड़े तो आप सोचना कि कौन हमारे हित में अच्छा सोचता है। ज्यादा सोचने लग जाओगे तो आपको अपने आसपास के लोग सब दुश्मन दिखने लग जाएंगे। ये भी एक समस्या है, इसलिए आपको सोचते नहीं हो। एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे हित में कितना सोच रहे हैं। वो हमारे मोह से हमारे लिए सोच रहे हैं या हमारे हित में हमारे लिए सोच रहे हैं। इसलिए जो हितकर होगा वही मित्र होगा। और सबसे ज्यादा हितकर क्या हो सकता है हमारे लिए? हित करने वाला कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिस पर हम भरोसा करें, और ऐसा भरोसा करें जो भरोसा कभी टूटे नहीं। आज किया हुआ भरोसा कल टूट गया, परसों टूट गया, 1 साल में टूट गया, 3 साल में टूट गया, तो भरोसा नहीं होता। ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा भरोसेमंद मित्र तैयार करो। एक बार अगर वह प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक भी वह प्राप्त होता रहे। ऐसे भरोसेमंद मित्र को अगर आप एक जन्म में एक बार भी प्राप्त कर लेंगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तक आप कभी भटकेंगे नहीं। ऐसा मित्र कोई हो सकता है? बोलो तो, कौन हो सकता है? एक गुरु भी अपने मित्र हो सकते हैं और प्रभु भी अपने मित्र हो सकते हैं। जो जिस उच्च मानसिकता को धारण करने वाला होगा वह उतना ही उच्च सोचने वाला होगा। आपकी मानसिकताएं सड़क चलने वाले लोगों तक सीमित रहती हैं, इसलिए आपके मित्र सड़क चलने वाले लोग ही होते हैं, दुकानों पर बैठने वाले लोग होते हैं, चौराहों पर थोड़े से पान तमाकू खा लिया जिनके साथ, बस वही आपके मित्र हो जाते हैं। आपकी मानसिकताएं उतनी ही होती हैं, लेकिन जो लोग उच्च क्वालिटी के होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, वो उतना ही ऊंचा सोचते हैं और वह भी उसी रूप में सोचते हैं। आप यूं नहीं समझना कि हमारे कोई मित्र नहीं है, आप यूं नहीं समझना कि हमारे पास में कोई भरोसेमंद चीज नहीं है। आज अगर हम इस दुनिया में अकेले भी कहीं भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, अकेले भी हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि हमारे पास में भरोसेमंद मित्र होते हैं और उन्हीं के सहारे जीते हैं। तुम लोगों के सहारे नहीं जीते हम। तुम्हें लगता है कि महाराज हमारे बीच में बैठे हैं तो हम उनके लिए भरोसेमंद हो गए। हमारे लिए आप कभी भरोसेमंद नहीं हो सकते। आपके चरित्र इस तरह के हैं, आपके भाव इस तरह के हैं कि हम आपको कभी भी अपना भरोसेमंद मित्र मान ही नहीं सकते। और अगर हमने आपको अपना भरोसेमंद मित्र मान लिया तो हम फिर आप जैसे हो जाएंगे, हमारे भावों का पतन हो जाएगा। मित्र वह होना चाहिए जो हमसे भी बड़ा हो, हमसे भी ऊंचे भाव रखने वाला हो और हमेशा हमारा हित करने वाला हो, हितकर सोचने वाला हो, जिसके निकट पहुंचने पर हमें अपने आप लगने लग जाए कि हमें रास्ता मिल गया है। ऐसे हितकर मित्र बड़े बड़े आचार्यों ने हमें बताए हैं और उन्होंने खुद बनाए हैं। मित्र के कई पर्यायवाची नाम होते हैं। क्या बोलते हैं मित्र को? बोलो। दोस्त बोलते हैं, और बोलो सखा बोलते हैं, और बोलो साथी बोलते हैं, और बोलो यार बोलते हैं। ये सब जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, ये सब नाम स्वार्थ से बने हुए नाम। जितने भी नाम बोले, एक भी नाम आपने अच्छा नहीं बोला। समझ आ रहा है? सामने वाला जब तक फ्री हैंड मुझे देता रहे, हमने डिमांड की आज हमें बहुत अच्छा हार चाहिए, आज हमें बहुत अच्छे कान के कुंडल चाहिए, तो हमें आज मिल जाए, फ्री हैंड हो तो तुम हो हमारे, नहीं हो तो धीरे धीरे सब टूटने लग जाता है। इसलिए फ्रेंड ये जो शब्द है ये भी अपने आप में हमेशा रहने वाला शब्द नहीं है। फ्री हैंड जब तक कोई किसी के लिए देता है,
दो मित्र होते हैं, आपस में फ्री हैंड करके अपने एक दूसरे के लिए पैसा लुटाते हैं, एक दूसरे के लिए चीजें लुटाते हैं, गिफ्ट देते हैं, तब तक वो फ्रेंड होते हैं। समझ आ रहा है? फ्री हैंड जब तक काम हो रहा है एक दूसरे के बीच में, तब तक वो फ्रेंड है। ऐसे फ्रेंड आपका क्या हित कर पाएंगे? इसलिए फ्रेंड कोई अच्छी शब्द नहीं है, अच्छी कोई चीज नहीं है। रही बात यार की, तो ये यार तो गली चलते बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जिसको देखो वही यार बन सकता है। ऐसे यार कभी आपकी जिंदगी में दो चार भी हो जाएंगे तो उनसे आपकी जिंदगी कटेगी नहीं, थोड़ी बहल तो सकती है, लेकिन वो यार भी हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं है, वो आपके हितकर नहीं कहलाएंगे। यार तो वो भी गली चलते मिल जाते हैं। आपकी जैसी टेंडेंसी हो, जैसी आपकी हैबिट्स हो, उसके अनुसार आपके यार कहीं पर भी चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपके लिए सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे, वो आपके यार बन जाएंगे। कहीं भी खड़े हो जाओ, यार बनाने में कितनी देर लगती है। यार हो गए, फ्रेंड हो गए, इनकी कितनी ड्यूरेशन है? कब तक ये आपके साथ में रहने वाले हैं? हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ में रहने वाला हो, हमेशा हमारा हित करने वाला हो, और जिसका हम जब जब स्मरण करें, याद आए, तो हमारे अंदर अपने आप उसके स्मरण से भी हित हो जाए, हमारे अंदर अपने आप उसके स्मरण से रास्ता मिल जाए। ऐसे मित्र की हम बात कर रहे हैं। उस एक मित्र का नाम, पर्यायवाची नाम उसका अगर शास्त्रों में होता है, जो नाम को बताने वाले ग्रंथ होते हैं, जिनमें अनेक तरह के, जैसे धनंजय शब्दकोश है, अमरकोश है, ऐसे शब्दकोशों में अगर आप मित्रों के नाम ढूंढेंगे तो ये जो आपने बोले कोई नाम नहीं मिलेंगे। ना उसमें यार मिलता है, ये कोई यार व्यार कौन सी शब्दावली है? ना ये हिंदी का शब्द है, ना ये इंग्लिश का शब्द है। क्या है ये यार व्यार? कहां से आ गए ये शब्द? जिनके कोई ओरिजिन ही समझ में नहीं आते हैं, ये यार प्यार, ये सब 4 दिन के रहने वाले लोग, इनसे अपनी जिंदगी जो लोग निकालते हैं, वो लोग हमेशा भ्रम में पड़े रहते हैं। ये कोई शब्दकोश के शब्द है ही नहीं। सखी सखा तो फिर भी ठीक था, और वो सखी सखा भी तब बनता था जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी के साथ में रहते हुए कुछ सीखता है। सीखने के अर्थ में जब कोई रहता है, हम उससे कुछ सीख रहे हैं, वो हमारा, जिसे हम क्लास फेलो कहते हैं, उसके साथ हम रहते हैं, वो हमारा क्लासमेट है, उसके साथ हम रहते हैं, तब ये सखी सखा शब्द उसके साथ बन जाते हैं। क्योंकि सखी सखा का मतलब ही होता है जो हमेशा एक दूसरे से सीखने की इच्छा करे। ये शब्द फिर भी संस्कृत शब्दावली का शब्द है, भारतीय दर्शन का शब्द है, सखी सखा। क्योंकि दो मित्र वह आपस में एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, वो मित्र हो सकते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर और उठने की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? एक नाम आता है, पर्यायवाची नाम मित्र का, जिसे कहते हैं सुहृद। क्या बोलते हैं? सुहृद। हृत माने होता है हृदय। हृत माने क्या होता है? हृदय। सु माने अच्छा। जिसका हृदय हमारे प्रति और हमारा हृदय जिसके स्मरण से अच्छा हो जाए, उसका नाम सुहृद होता है। और ऐसा सुहृद ही हमारा सच्चा मित्र होता है। बोलो, किसके स्मरण से आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं? अपनी पत्नी के स्मरण से? अपने घर के लोगों के स्मरण से आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं कि आप उनकी चिंता में पड़ जाते हैं, कि आप उनके बारे में कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं। आपके अंदर के भाव कब अच्छे बनते हैं? एक पति के भाव पत्नी को स्मरण करके अच्छे बनते हैं कि पत्नी के भाव पति को स्मरण करके अच्छे बनते हैं? हो सकता है एक दूसरे के अच्छाई के बारे में सोच सकते हैं, एक दूसरे के साथ उठने बैठने के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी वह
सुहृद भरोसेमंद मित्र हो ये जरूरी नहीं होता है। ऐसे भरोसेमंद मित्र हमें अपने जीवन में एक बार जरूर बना लेना चाहिए, और वह मित्र हम भरोसेमंद प्रभु को भी अपना मित्र बना सकते हैं और भरोसेमंद गुरु को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। ऐसा भरोसेमंद प्रभु कौन सा होगा जिस पर हम भरोसा करें और वह हमारे भरोसे को कभी तोड़ा ही नहीं। भरोसा करते रहो, इसी को हम कहते हैं भीतर से भरोसा तब होता है जिसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होती है, आस्था होती है, उसी के प्रति हमारे अंदर भरोसा होता है। अगर हम अपना भरोसा बनाते हैं, हम अपनी आस्था बनाते हैं जिनेंद्र भगवान के प्रति, तो वह भरोसा हमारे लिए जन्म जन्मांतर तक चल सकता है और उस भरोसे से हमारी यह नैया कभी भी इस संसार में डूबेगी नहीं। हमारी नैया इस संसार के किनारे पर लग जाएगी एक ना एक दिन, अगर हमने जिनेंद्र भगवान को अपना सुहृद बना लिया तो। वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे और जब जब हम उनको स्मरण करेंगे तब तक हमारे मन में अपने आप अच्छा भाव आ जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी। एक अच्छे मित्र के बारे में हमेशा सोचने से आपके मन के अंदर हमेशा अच्छा भाव आना चाहिए, ये उसकी पहचान है। आपका हित होना चाहिए, ये उसकी पहचान है। और ये दोनों कार्य अच्छे होंगे जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना बैठे। बताओ, भगवान अगर पास हो तभी अच्छे लगते हैं, दूर हो तो भी मित्र हो सकते हैं, कितनी दूर क्यों ना बैठे हो। 7 समुंदर पार, क्या सुन रहे हो, बोलते रहते हो ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। कोई आ गया भी बोल सकता है, कोई आ गई भी बोल सकती है। क्या होता है 7 समुंदर पार? 7 समुंदर कौन से हैं, किसी को पता है? किसी को नहीं मालूम। ध्यान रखो, 7 समुंदर पार तक अगर आपको कोई अच्छे ढंग से ले जा सकता है और वह प्रभु से आपका मिलन करा सकता है, तो वह एक सदगुरु हो सकता है, सच्चा गुरु हो सकता है, जो आपको 7 समुंदर पार ले जा सकता है। आपको अच्छे प्रभुओं से दर्शन करा करके आपका उनसे परिचय करा सकता है और आपकी उनसे दोस्ती भी करा सकता है। ये मित्र बनने की परंपरा है। भरोसेमंद मित्र हमारे अच्छे गुरु होते हैं और अच्छे प्रभु होते हैं। 7 समुंदर पार ये ले जाने वाला अगर कोई मित्र है तो वह हमारे जीवन में आने वाले सदगुरु हैं, और वह गुरु जो हमें 7 समुंदर पार जाने के बाद में, क्योंकि हर समुद्र के बाद में एक द्वीप आता है, फिर हर द्वीप के बाद में एक समुद्र आता है, फिर हर समुद्र के बाद में फिर एक द्वीप आता है। जब आप 7 समुद्र पार कर जाओगे तब आप 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पहुंचोगे, और उस द्वीप में आपको ये 52 जिनालय, ये मनोहर जिनालय, ये 52 जिन प्रतिमाएं, 108 एक जिनालय में प्रतिमाएं मिलेंगी आपको, और ये सब आपको दर्शन कराने वाला जो होगा, मैं समझता हूं उसी को आपको अपना हितकारी समझना चाहिए। वह प्रभु वहां बैठे बैठे भी आपका हित करेंगे अगर आप यहां से भी उनका स्मरण करेंगे। 3 दिन से जा रहे हैं, जाते रहना है, मन बना करके जाते रहना है। यह प्रभु का स्मरण हम अगर यहां बैठ करके भी करते हैं तो वहां से भी वह हमारा हित करते रहते हैं, और यही हित के कारण से हमें इस तरह के लाभ मिलते हैं कि लोग कहते हैं, महाराज काय को यहां बैठे हो आप। लोग हमसे मालूम है क्या बोलते हैं, आप यहां काय को बैठे हो, आप यहां काय को समय दे रहे हो। ये लोग तो यहां तक भरे हुए बैठे, नहीं समझे यहां तक का मतलब? दूसरे लोग कहते हैं हमसे कि ये लोग यहां तक भरे हुए बैठे हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं ये आपकी नजरों में कहीं से कहीं तक भरे हुए भले ही बैठे हो,
कितने ही भरे क्यों ना बैठे हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा जहां पर बढ़ती है वहां पर छप्पर फाड़ के पड़ती है, ये हमने देखा है। अब अगर ये यहां तक भरे हैं तो हो सकता है कि इनको यहां तक भी भरने का प्लान हो गुरु का। मैं क्या करूं? ये सब जो हमें अगर मिल रहा है और अगर हम भरते भी जा रहे हैं तो उस भरने से विरक्ति नहीं आनी चाहिए, वो भरने से हमारी और उन्नति होनी चाहिए और वह भरने से हमारा स्तर बढ़ना चाहिए, हमारे दिमाग की चीजें, हमारा लेवल बढ़ना चाहिए और हमारी सोच बढ़नी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी बनी रहेगी और भरने के बाद में हमें उल्टी नहीं आएगी, वह भरने के बाद में हम और हृष्ट पुष्ट होते रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी और ये हमें इस तरह से भरने के निमित्त आगे भी मिलते रहेंगे। ये देखना है कि उल्टी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन बाद हम फिर कहीं सोचेंगे गुरुजी को मैसेज देंगे, देना पड़ता है जगह जगह पे पहुंचने के बाद में क्या मैसेज देना है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ के लोग गर्दन तक भरे हुए हैं गुरुजी, अब बताओ यहां पर हमें क्या करना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्शन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम लिख सकते हैं, ये हम गुरुजी को बता सकते हैं। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उल्टी होगी। उल्टी होने का मतलब विरक्ति होगी, नहीं नहीं हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो अपने मंदिर में ही अपना दर्शन करना है, अपने ही मंदिर में अपनी पूजा करना है, हम तो जो रोजाना कर रहे हैं हम तो वो ही करेंगे, आप तो जो कुछ कराओ सो अपने कराते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या होता है, ये रिएक्शन जो है ये नेगेटिव रिएक्शन है। एक समझदार व्यक्ति का अगर मेंटल लेवल बढ़ता है तो वह इस तरीके का रिएक्शन नहीं देता, मैं अपने मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मैं अपने मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मेरे मंदिर में अलग मैं अपना विधान कर रहा हूं, मेरे मंदिर में अपना काम चल रहा है, मैं सुबह से 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक कहीं हिल नहीं सकता हूं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है बोलो, ये सब रिएक्शन कैसे है, नेगेटिव है पॉजिटिव है हमारे लिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे आकर के इस तरीके की बात करेगा तो मैं उसको क्या समझूंगा, ये भर चुका है, यहां तक भर चुका है, अब इसके साथ में कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये उल्टा रिएक्शन दे रहा है, माने अब ये पलटी हो रही है, इसके अंदर से जो निकल रहा है अब ये ढीठ बन गया, अब ये अपने कोई काम का नहीं रहा। ये नेगेटिव रिएक्शंस कहलाते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन क्या होंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव रिएक्शन जब आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो हम रोजाना करते रहते थे, ये तो हम बाद में भी करते रहेंगे। गुरुओं का सानिध्य, ऐसे विधानों का सानिध्य जब कभी मिलता है, हम अपनी सब मानसिकताएं हटा करके, सारी सोच हटा करके हम पहले यहां के लिए अपना टाइम निकालते, बाद में कोई दूसरी बात सोचेंगे। जब तक आदमी के दिमाग का लेवल नहीं बढ़ेगा, आदमी ये नहीं सोचेगा कि हमें क्या करना योग्य है, क्या करना नहीं चाहिए, तब तक आदमी के दिमाग में कभी भी अच्छी चीजें घुस नहीं सकती। पॉजिटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, जब हमें अच्छे कारण मिले, अच्छे निमित्त मिले, अच्छे हमारे सामने संयोग मिले और हम हर चीजों में अपना टाइम एडजस्ट करके उन अच्छे कार्यों में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब हमारे अंदर हमारा मेंटल लेवल बढ़ता है, तब हमारे अंदर की सोच बढ़ती है और तब हमें उन अच्छी चीजों से अच्छे पुण्य, अच्छे हितकर हमारे लिए होने वाले ज्ञान हमें मिला करते हैं और वो चीजें मिला करती हैं। ये चीज जो आपके सामने आती है ये सब बताती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितना पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं या निगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोला जाए, डिसीजन तो आप ही को देना पड़ेगा। मैसेज क्या करना पड़ेगा गुरु जी के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो। हम तो यही चाहते हैं कभी भी ना हम नेगेटिव बात करें, ना हम नेगेटिव लिखें, ना हम नेगेटिव किसी से बोले, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर की वह नेगेटिविटी दूर हो, आप भी थोड़ा सा अपने अंदर अपने इमोशंस पॉजिटिव बनाएं और ये सोचने की कोशिश करें,
7 समुंदर पार जहां द्वीप स्थित है, उन द्वीपों की रचना करने के लिए कितनी मेहनत की गई कि पूजा शुरू होने के 3 दिन बाद वह द्वीप हमारे सामने उपस्थित हो पाए। इतना बड़ा ग्रंथ हमारे सामने 5616 अर्घ बना करके यह ग्रंथ हमारे सामने आया है, और हम इसकी आराधना करके अगर वह भाव लाएं तो जैसा कल हमने कहा था, 3 भव में मोक्ष दिलाने का अगर कोई गारंटेड काम है तो उसका नाम है महामह नंदीश्वर की पूजा। समझो, इससे बढ़कर के हितकर आपके लिए और क्या होगा? कौन सा आपको हित चाहिए, कौन सा अपनी आत्मा का कल्याण चाहिए? इससे बढ़कर के अगर हमें हित अगर करना नहीं आया तो हम सोचेंगे कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई दुनिया में नहीं होगा। हमारे अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि हम निमित्तों का उपयोग करना सीखें। जो हमें चांस मिलते हैं, जो अवसर मिलते हैं, उन अवसरों को भुनाने की कोशिश करें। अच्छा समझदार आदमी हमेशा अपने सामने आने वाले अच्छे अवसरों का भरपूर उपयोग करता है, और यह जो अष्टानिक पर्व है ये अच्छे अवसर है। जिस अवसर पर हम अच्छे ढंग से अच्छा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपनी मनोभावनाएं अच्छी बना सकते हैं, ऐसी मनोभावनाएं आप आगे बनाएं और उसी के लिए यह एक 5 मिनट का आपके सामने आंख बंद करके एक ध्यान करने का भाव हो रहा है कि हम नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचे, 7 समुंदर पार। अब मैं नहीं बोलूंगा मैं तेरे पीछे पीछे, किसको मेरे पीछे पीछे आना हो तो तुम बोलना मेरे पीछे पीछे। मित्र किसको बनाना, मुझे तुम्हें बनाना है कि तुमको मुझे बनाना है? बोला तो जिसको बनाना है वो बोले। समझ आ रहा है? हाँ, जिसको मित्र बनाने की जरूरत पड़ती वो बोलता है मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो चलो हम ले जाने की कोशिश करते हैं। किनके पीछे? जो प्रभु बैठे हैं, बड़े बड़े भगवान बैठे हैं, उनके पीछे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथ अपने ही घुटनों पर रखकर आराम से थोड़ा सा बैठे, सीधा सीधा ध्यान के लिए बैठते हैं। आंखें बंद करें। आंखें बंद रखते हुए अपने मस्तक पर अरहम का स्मरण करें। यह वह बीजाक्षर मंत्र है जिसमें अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समाये हुए हैं। अनंत अनंत जो अरिहंत इस लोक में विगत काल में हो चुके हैं वह समाये हुए हैं, इन अक्षरों में समाहित हैं। सभी आचार्यों ने इस अरहम बीजाक्षर मंत्र का ध्यान करने को कहा है। ऐसे इस अरहम का ध्यान हम अपने मस्तक के ऊपर सफेद अक्षरों में करें। अरहम के अक्षरों को अपने मन से देखें और वही अक्षरों को हम अपने मस्तक से बाहर निकालें। मन को प्रसन्न रखते हुए उन अक्षरों की प्रसन्नता को देखें। वह अक्षर भी अपनी मस्ती में डोलते हुए इस पूरे जम्बू द्वीप के अंदर क्षण भर में विचरण करने की क्षमता रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सुमेरु पर्वत,
जम्बू वृक्ष, वक्षार पर्वत, कुलाचल पर्वत, सब पर क्षण भर में पहुंचने की, क्षण क्षण में अपना स्थान बदलने की क्षमता इस अरहम के अंदर है। ऐसा यह अरहम हमारे मस्तक से निकल करके बाहर पूरे जम्बू द्वीप में सभी जिनालय, सभी जिन बिंबों को छूते हुए सुमेरु पर्वत पर स्थित बड़े बड़े रिद्धिधारी ऋषि मुनियों के चरणों का भी स्पर्श करते हुए, उनके हृदय में प्रवेश करते हुए, बाहर निकलते हुए, निर्बाध रूप से गमन करते हुए, हर पवित्र चीज का स्पर्श करते हुए, समुद्र को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे पार करते हुए 7 समुद्रों के बाद 8वें द्वीप में बहुत बड़ा नंदीश्वर महाद्वीप है। चारों ओर चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ एक समान 24 घंटे उजाला रहने वाला हुआ द्वीप, जिसकी चारों दिशाओं में बड़े बड़े पर्वत सुशोभित हैं। हर एक दिशा में 13 पर्वतों पर जिन बिंब जिनालयों में सुशोभित हैं, वह अरहम बहुत द्रुत गति से पूर्व दिशा के जिनालयों के सभी जिन बिंबों के स्पर्श करते हुए दक्षिण दिशा के जिनालय के जिनालयों के सभी जिन बिंबों को भी छूते हुए अंजनगिरी, दधमुखगिरी, रतिकर पर्वतों के ऊपर बने हुए जिनालयों में स्थित जिन बिंबों पर पहुंच जाता है। देखता है, अरहम से सब कुछ दिखाई देता है। प्रसन्न मन से पूरे शरीर को देखें, मैं स्वस्थ हूं। अपनी अंतस चेतना को देखें, मैं शुद्ध हूं। अपने मन को देखें, मैं प्रसन्न हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरी चेतना शुद्ध है। आंखें बंद रखकर अपने दोनों हाथों से ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम। अपनी दोनों हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें, मुख पर रखें, जहां आपको कष्ट हो, दर्द हो वहां रखें। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे